हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। जैसा कि आज आप लोग, है ना, सोशल साइंस का एग्जाम दे करके आए होंगे और उस एग्जाम के बाद आप लोग को आज मिलाना है कि, है ना, आप लोगों ने कितना सही किया है। तो चलिए आइए मिलाते हैं कितना आप लोगों ने सही किया, है ना। हमने अब तक जितना भी प्रश्न हिस्ट्री में जहाँ तक भी पढ़ाया है वहाँ तक तो क्वेश्चन मैच कर ही गए हैं, है ना। और आगे अब जो भी क्लास होंगी, चूंकि लेट से स्टार्ट हुई थी, जितना भी, है ना, हमने करवाया था क्वेश्चन हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन आया है, बाकी का अभी तो क्लास हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग मिलाइए कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ है ना। एक एक करके आप लोग ध्यान से मिलाएंगे और अपने आप को परखिए कि आपने कितना सही बनाया है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है ना। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। आपको पता है, आप लोग फटाफट बस आंसर मिलाएंगे, है ना। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाल थे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ना, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, है ना। तो कौन लिखने वाला है, फान बोई चाओ ने। कौन लिखा है, फान बोई चाओ ने। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे आप लोग। ठीक है, तीसरा प्रश्न है ना, नरोत्तम सिंघानु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंघानु कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के, कंबोडिया के शासक थे, है ना। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को, है ना, सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान, बारदोली के दौरान, है ना। ये सारा क्वेश्चन करवाया गया था, आपको पता है। चलिए आगे देखिए, है ना, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपको पता है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्र को पुनः स्थापित करना था, है ना, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी मतलब सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखिए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। आपको पता है कौन किया, है ना। सॉरी, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन, है ना, बिस्मार्क ने किया। कौन किया, बिस्मार्क ने। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषलिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। वृषलिटोवस्क की संधि किसके बीच हुई, रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, है ना, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। आपको पता है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन था, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है ना। आप लोग आंसर फटाफट से मिलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किस घटना के विरोधा स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। हमने बहुत ही क्वेश्चन भी हमने करवाया था, है ना, लगभग सारे क्वेश्चन करवाए हो, क्वेश्चन मैच कर रहा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, हमने जो भी हिस्ट्री में सारा क्वेश्चन करवाए हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन मैच किया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। किसने वापस लिया, आपको याद होगा ये क्वेश्चन, है ना। कौन वापस लिया था, लॉर्ड कर्जन ने, है ना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, है ना, नरम दल नेता है। नरम दल नेता के बारे में बात किया जा रहा है, कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम सत्र ने कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से। आपको पता है, मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से है ना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जेना विश्वविद्यालय आपको पता है कहाँ स्थित है, जर्मनी में, है ना। कहाँ स्थित है, जर्मनी में। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। तो रूस बाहर हो गया था ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि से, है ना। ये प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। चलिए आगे देखिएगा। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। आपको पता है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, बोला था, है ना, कि ये अहिंसा करना था, लेकिन आप लोगों ने हिंसा कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। आपको पता है, 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सारा क्वेश्चन, है ना, हम लोग अब तक जो भी पढ़े सारा क्वेश्चन, है ना, हमारे क्लास से आया हुआ, आपको पता है। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। गदर पार्टी की स्थापना करने वाला कौन था, है ना। गदर पार्टी का स्थापना करने वाला कौन है, यहाँ पे लाला हृदयाल गुरदयाल सिंह हो जाएगा। ठीक है, हृदयाल सिंह, लाला हृदयाल सिंह, हृदयाल सिंह ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे देखिए।
निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है ना? कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग, है ना? निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित? क्या क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सीमेंट। चलिए, निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो औद्योगिक अवस्थिति का कारक जो नहीं है वो कौन हो जाएगा, है ना? ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का, है ना? आगे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? आपको पता है उपभोक्ता उद्योग कौन है? चीनी उद्योग है। ठीक है, उपभोक्ता उद्योग कौन है? चीनी उद्योग है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है ना? कौन सी नदी पर बना है? कावेरी नदी पर ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया? वर्णपुर में, है ना? वर्णपुर में स्थापित किया गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसा परमाणु विद्युत कैगा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कहाँ स्थित है ना? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल रबर भी होगा, चाय भी होगा, गन्ना भी होगा, तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? तो 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, है ना? उत्तराखंड में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर है ना? ये कल की क्लास से क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में कौन लौह अयस्क का एक उदाहरण है? लौह अयस्क का उदाहरण कौन हो जाएगा? हेमेटाइट, है ना? हेमेटाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना? आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद का जनक आप लोग को पता है कौन है? चरक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है ना? सौर ऊर्जा। ठीक है, कौन है? सौर ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग किसमें होता है? कैंसर में होता है। आगे देखिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर, है ना? क्या होता है? चूना पत्थर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संदूषण बढ़ा है? तो वो बढ़ा है आर्सेनिक का। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना? किसका? आर्सेनिक का, है ना? ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भारत का मंदिर कहने वाले कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख होता है? निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर, है ना? चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली किसमें है? तो वो कौन है? चीन में, है ना? किसमें है? चीन में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में कौन शामिल है? बैंकिंग, है ना? ये किसमें आता है? ये आता है समवर्ती सूची में। ठीक है, वो किसमें आता है? समवर्ती सूची में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार का जो अब सबसे लोकप्रिय रूप है वो कौन है? लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन तकरीबन बार बार एग्जाम में दोहराए जा रहे हैं, है ना? नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है ना? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया, है ना। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करवाने वाले का नाम क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है। आप लोग मिलाते चलिएगा, आप लोग का कितना सही हो रहा है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना। चलिए कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा, है ना। निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे देखिएगा, भारत का संविधान सभा कब गठन हुआ? तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता है कि 1946 में गठन हुआ था, है ना। कब गठन हुआ था? 1946 में। आगे है, निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो नगर का प्रथम नागरिक माना किसे जाता है? महापौर को, है ना, महापौर को, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, निम्न में किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा में, पंचायती राज में, विधानसभा, सारे में किया गया है, ठीक है, सारे में किया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है ना। पंचायती चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग, है ना। चलिए आप लोग मिलाते चलेंगे, है ना, आपका कितना सही हो रहा है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? देख रहे हैं बिहार बोर्ड का तरीका लिखने का यूं ऐसे जा रहा है ना। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है, ठीक है ना। ग्राम कचहरी का प्रधान क्यों कौन होता है? सरपंच। निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो सबसे पुराना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर हमारा, है ना। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये कथन जो है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है एपीजे अब्दुल कलाम का। किनका कथन है? एपीजे अब्दुल कलाम का, है ना। चलिए आगे प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है ना। क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। चलिए भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? तो सबसे पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, है ना। किसके द्वारा जारी किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, ठीक है। चलिए भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। कौन है? गोवा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है जिला स्तर पर काम करता है ना। किस स्तर पर काम करता है? जिला स्तर पर काम करता है। चलिए आगे देखेंगे, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो वो लोग को अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है ना। अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप में व्यापारियों के लिए है? तो व्यापारियों के लिए जो होता है वो चालू जमा खाता होता है, ठीक है, चालू जमा, है ना। आप लोग मिलाते चलेंगे, आपका कितना सही हो रहा है प्रश्न, ठीक है। चलिए भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, है ना। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। देख रहे हैं बिहार बोर्ड का तरीका कैसे जा रहा है, प्रश्न यूं ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था यूएनडीपी को। थोड़ा सा ये मिटा हुआ टाइप का, लेकिन आप लोग देख लेंगे यूएनडीपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो ये वाणिज्य बैंक की जो कुल संख्या हो जाएगी, है ना, ये 19 होना चाहिए, ठीक है, 19 होना चाहिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा चेकबुक, एटीएम, ड्राफ्ट सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। चलिए सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो सबसे पहले सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो मुंबई को कहा गया, ठीक है,
किसे कहा गया है? मुंबई को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? वो सबसे अधिक अगर किसी का है वो किसका है? पटना का, है ना, जो राजधानी है। ठीक है, कहाँ का है सबसे अधिक? तो पटना का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भुज किस राज्य में है? भुज गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो बिहार ने उस समय भूकंप का सामना किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है ना, इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है केंद्र से। कहाँ से? केंद्र से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो बलित पर्वत क्षेत्र, महासागरीय, भूपटली, सभी से हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी, है ना। कौन हो जाएगा? महामारी। ठीक है, ये 80 प्रश्न थे, आप लोग मिला लीजिएगा कि 80 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया है ना। 80 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी है ना। इसका अलग से क्लास, इसका अलग से वीडियोज आ जाएगा। ठीक है, आप सभी के लिए। देखिए पहला प्रश्न, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? इसी प्रकार से ये प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इन प्रश्नों का बाद में आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर बाद में लाया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिए फटाफट से। ये राजनीति विज्ञान से कुछ है प्रश्न, है ना। ये किससे प्रश्न है? राजनीति विज्ञान से। और इसके बाद देखिए ये अर्थशास्त्र से पूछा गया आपका प्रश्न, है ना। चलिए इसके बाद ये भूगोल से पूछा गया आपका प्रश्न है ना। ये भूगोल से पूछा गया है, थोड़ा तिरछा है, लेकिन आगे देखिए ये भूगोल से पूछा गया है। फिर ये आपदा प्रबंधन से पूछा गया प्रश्न है ना। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अगर देखें तो इतिहास से ये 2 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आप लोग इन प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ये इतिहास से पूछा गया है। राजनीति विज्ञान से ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। अर्थशास्त्र के प्रश्न है और ये हो गए भूगोल के प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न थे, आप लोग जरूर आप लोग मिला लेना, है ना, कि आपका कितना सही हुआ है। सब्जेक्टिव का आप लोग देख लेना। ठीक है, इसका अलग से ले आया जाएगा क्लास। तो ओके मेरे सारे चैंपियंस, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जैसा कि आप लोग को पता है साम्राज्य क्लासेस पे डेली 4 से 5 जो एसएसटी की अभी भी क्लास चल रही है, बहुत ही धमाकेदार तरीके से क्लासेस हो रही है। तो आप लोग इसको क्लास को ज्वाइन कीजिए, है ना। और क्लास में 4 से 5 की क्लास में आना आप लोग मत भूलेंगे। ठीक है, तो कल से आएंगे 4 से 5 की क्लास में। ओके मेरे सारे चैंपियंस गैंग, थैंक यू सो मच।